हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किया था नंबर ऑफ इमेजेस परफॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, फिर स्फेरिकल मिरर पढ़ने के बाद में हम इसके और टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ेंगे कुछ, फिर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो भी टॉपिक है हम कवर करते हुए चलेंगे वीडियो लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट। देखिए बेटा, सबसे पहली बात है स्फेरिकल मिरर होता क्या है, हमें स्फेरिकल मिरर पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा, ध्यान दो। स्फेरिकल, देखो ध्यान दो, मैं समझा देता हूँ आपको। पहले देखो ध्यान दो कि हमारे पास में कोई बेटा एक होलो इस टाइप का एक क्या है, एक होलो स्फेयर है हमारे पास। ओके, क्या है, एक हमारे पास में एक होलो स्फेयर है। होलो स्फेयर में क्या होता है कि जनरली जैसे मान लो कि ये हमारे पास में ग्लास का है। कैसा है, ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं इसको इधर से ऐसे थोड़ा सा कट करूं, यहां भी मैं इसको कट करूं, देखो हमारे पास दो पार्ट ऐसे निकल के आएंगे। ओके, तो ये पार्ट हमको देखो इस तरीके का दिखेगा, लेकिन रियल टाइम में होगा कैसा, देखो इस टाइप का, ऐसे कटोरे जैसा दिखेगा। ओके, तो इस टाइप का होता है ये। ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस होगा ना हमारा, ये सरफेस हमारे काम में आता है। एक बार अंदर वाला काम आता है, एक बार मान लो हमारा बाहर वाला काम आता है। ठीक है, तो जो बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स, अंदर वाला यूज होता है तब उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, तो ये सीखेंगे अभी। देखो दादू, अ स्फेरिकल मिरर इज अ सेक्शन ऑफ अ होलो स्फेयर। ओके, ध्यान दो, एक होलो स्फेयर होता है, उसका ये एक सेक्शन होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, व्हिच इनर और आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, जिनके अंदर वाले और बाहर वाले जो सरफेस होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं। ठीक है, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉन्वेक्स एंड दूसरा होता है कॉनकेव। ओके, अब ध्यान दो, जैसे हम पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स की। देखो, इट इज अ मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द बल्जिंग सरफेस। देखो बेटा, बल्जिंग सरफेस का मतलब होता है बाहर की ओर उभरा हुआ। ठीक है, यहां पर देखो ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये बाहर की ओर निकला हुआ है ऐसे ही, तो ये बल्जिंग पार्ट है, बाहर की ओर निकला हुआ। ठीक है, अब ध्यान दो, तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा बल्जिंग पार्ट से होता है, बाहर वाले सरफेस से होता है, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ठीक है, दैट इट मीन्स अगर हम देखें तो इसका मतलब ये होता है, देखो इनर साइड इज पेंटेड, ये अंदर की तरफ से क्या हो रहा होता है, पेंटेड हो रहा होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक लेयरिंग हो रखी होती है, और वो जनरली जो लेयर होती है वो एल्यूमिनियम की, ठीक है, या फिर अपने सिल्वर की, इनकी होती है। ठीक है, ओके, एल्यूमिनियम और सिल्वर की होती है। एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस इज पॉलिश्ड टू मेक द स्मूथ सरफेस, और जो रिफ्लेक्टेड जो सरफेस होता है उससे क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन होता है और वो पॉलिश होता है। पॉलिश का मतलब वो चमक आ जाती है, उस पर वो स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है वो सरफेस। ओके, ठीक है, तो मैंने बताया आपको इस तरीके से कि ये जो हमारा है, ये अंदर वाला जो सरफेस है वो तो क्या होगा हमारा, ठीक है, ये पेंटेड होगा, और जो बाहर वाला ये है इससे हमारा रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव पार्ट, रिफ्लेक्टिव सरफेस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आई? ठीक है, इसी तरीके से हम समझते हैं स्फेरिकल मिरर का दूसरा पार्ट, इसको अपन बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो पहले इसको राइट कीजिए। ठीक, अब देखिए कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, देखो इट इज अ मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर साइड। ठीक है, सरफेस। बेटा अब यहां रिफ्लेक्शन कहां से होता है बेटा, इनर साइड से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यानी इनर साइड में जो सरफेस होता है उससे होता है। दैट इट मींस, इसका मतलब ये है, देखो ध्यान दो, आउटर साइड इज पेंटेड। देखो पहले वाला जो था उसमें देखो इनर वाली साइड में पेंटेड हो रखा, ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया, तो ये हमारा था कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, आउटर सरफेस क्या होगा, पेंटेड होगा। तो देखो ये आउटर सरफेस पेंटेड हो रखा है। ओके, अब देखो ध्यान दो, एंड और द इनर साइड सरफेस, जो इनर साइड वाला सरफेस है बेटा वो क्या है, इज पॉलिश्ड, ये पॉलिश्ड है टू मेक द रिफ्लेक्टेड सरफेस स्मूथ, यानी ये अंदर वाला जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए, चिकना हो जाए, जिससे रिफ्लेक्शन इजीली हो। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिश्ड होता है। ओके, तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो इन दोनों की थोड़ी सी एक स्पेशलिटी बता देते हैं। ठीक है, देखो जान दो कि जनरली क्या होता है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है
ये क्या करता है, जैसे इस पे कोई पैरेलल रे ऐसे इस तरीके से आती है, ठीक है, तो ये उनको क्या करता है बेटा, एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं इनको मर्ज कर देता है। क्या कर देता है, एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं मर्ज कर देता है फोकस पे। तो इस वजह से इस मिरर को हम कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जेंट मिरर या कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और ये क्या करता है, ये उन रेज को फैलाने का काम करता है ऐसे इस तरीके से, ठीक है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, और कॉनकेव जो होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर, ठीक है। ये चीज आप याद रखें, ठीक है। अब देखो कुछ इनके बेसिक टर्म्स हैं जो इनसे रिलेट करते हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि पोल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो हमने पढ़ लिया था वो प्लेन मिरर के अंदर ही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे प्लेन मिरर में क्या वो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर हम चीजें सीखते हैं, जैसे कि पोल क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें पता होना चाहिए, जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले आप ये राइट कीजिए, उन टर्म्स को भी हम फिर एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है, राइट करें। तो आइए आप देखते हैं कुछ सम पॉइंट्स, ठीक है। देखो देखो क्या दे रखे हैं यहाँ पर। अब हम कुछ सम टर्म्स को देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। देखो बेटा, जैसे सबसे पहला पॉइंट है बेटा पोल। पोल क्या होता है ध्यान दो, कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है उसका एक मिड पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ध्यान दो बेटा, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी, ठीक है। यानी पोल होता है जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हिंदी में हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसको अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बोलते हैं, इट इज द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर, यानी बेटा जिस हॉलो स्फीयर को काट करके, ठीक है, या उसका हमने एक सेक्शन बनाया था, तो जिससे हमने क्या प्राप्त किया बेटा, हमने एक स्फेरिकल मिरर प्राप्त किया, ठीक है। उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है, ठीक है, ऑफ विच इज द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, मैंने बोला ना जिसका ये पार्ट होता है हमारा स्फेरिकल मिरर, यानी एक हमारे पास में क्या होता है, हॉलो स्फीयर होता है, जिसका एक पार्ट काट के हम अलग करते हैं, वो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है। तो उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, ठीक है, सॉरी स्फेरिकल मिरर नहीं, इसको हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है, ठीक है, उसके सेंटर को बोलते हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फाइंडिंग द पॉइंट, ठीक है, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल ड्रॉन एट द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर। मान लो कि हमारा कोई स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, अगर उस पर हम रिफ्लेक्शन कराते हैं किसी रे का, तो उसके हम जब दो नॉर्मल बनाएंगे, तो वो दो नॉर्मल जो होते हैं वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बेटा अपन किससे डिटरमाइन करते हैं, या किससे हम उसको बताते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बताते हैं, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो उस पॉइंट पे बनता है जिस पॉइंट पर दो नॉर्मल इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो द पॉइंट इन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ध्यान दो, द पॉइंट सी, ठीक है, द पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम पॉइंट सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सी जो पॉइंट होता है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है बेटा उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। देखो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमने पॉइंट अभी पढ़ा है उसकी पोल से जो दूरी होती है, ठीक है, यानी पोल से जो सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ध्यान दो ऑफ द मिरर, हाँ अब देखो सी पेज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द फिगर। अब ध्यान दो, अब हमने फिगर तो यहां बनाया हुआ नहीं, चलो फिगर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार फिगर कैसे बनता है इसका, ठीक है। ठीक है, देखते हैं देखो कैसे इसका फिगर बनता है। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास में क्या था, देखो एक होलो स्फेयर था, ओके, ठीक है, ये हमारे पास में एक होलो स्फेयर है। देखो इसका हमने एक पार्ट काट के निकाल लिया, मान लो ये हमारा, ठीक है। तो इस पार्ट को हम इधर लेते हैं, तो ये पार्ट मान लो हमारे पास इस तरीके का है, ओके।
अब ध्यान दो, सपोज दैट हमने इसको पीछे से एक साइड से क्या कर रखा है, वो कर रखा है, पेंटेड कर रखा है, अंदर वाली सरफेस हमारा पॉलिश हो रखा है। ओके, ध्यान दो, सुनो, देखो ये जो हमारा लाइन जो इसके मिड पॉइंट से होके गुजर रहा है, इस लाइन को तो बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, जो ये मिड पॉइंट से होके पास करती है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब बेटा देखो जो मिरर पे जो उसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को बोलते हैं बेटा अपन पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। और पोल को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दो बेटा, ये हमारा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, इसका ये कोई ना कोई सेंटर होगा। ठीक है, तो इस सेंटर को अगर हम यहां पे बनाए तो ये इस तरीके का होगा। ठीक है, जो भी, तो इसका सेंटर यहां होगा कहीं ना कहीं। ओके, तो इस सेंटर को बोलते हैं बेटा अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको हम और डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? देखो बंधु, इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने कोई रिफ्लेक्टेड, जैसे कोई भी मान लो रिफ्लेक्शन कराया हमने, जैसे मान लो किसी भी रेखा ऐसे, ठीक है, तो ये यहां से निकल के कहीं से भी, ठीक है, लेकिन इसका जो नॉर्मल होगा ना बेटा, वो यहां से निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई दूसरी रे हमने यहाँ पे ऐसे कर ली, ठीक है, तो ये तुम्हारी जाएगी फोकस से, क्योंकि पैरेलल रेज का एक रूल होता है कि पैरेलल जो रेज होती है वो हमेशा आफ्टर इंसिडेंट कहां से होकर निकलती है, वो पास करती है हमेशा फोकस से। अब इसका भी अगर हम नॉर्मल की बात करें तो इसका नॉर्मल भी कहां से पास कर रहा होगा? इस पॉइंट से ऐसे। ठीक है, तो नॉर्मल से हमेशा रे इक्वल ही क्या होती है, एंगल पे, इक्वल एंगल पे तो क्या होती है, मतलब जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होती है उतने एंगल पे ही ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो यानी ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ऐसा ये हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, तो यानी यहाँ पर देखो जो दो हमारे नॉर्मल आ रहे हैं, हमने नॉर्मल्स के द्वारा इसको समझने की कोशिश की। जो नॉर्मल है, तो दो नॉर्मल हमेशा देखो कहां इंटरसेक्ट करेंगे? इस सेंटर पॉइंट। ओके, तो ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अगला है जैसे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ध्यान दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो ध्यान दो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अपना पोल है, तो पोल से जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अ स्ट्रेट लाइन विच पासेज फ्रॉम सेंटर सी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड द पोल। ठीक है, यानी एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो हमारा क्या करता है, सेंटर से और पोल से पास करता है, उस लाइन को बोलते हैं बेटा अपन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, फिर बाकी के जो कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं उनकी हम डेफिनेशन यहाँ पर रीड कराते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, रीड कराते हैं, उनको समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, इसको एक बार बनाओ, फिर उन डेफिनेशंस को हम लिखवाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको समझा दिया है, बट इसका एक लैंग्वेज और देख लो थोड़ा सा। अच्छा देखो, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। बेटा ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है, ज्वाइनिंग द पोल टू द सेंटर। बेटा ये कहां से कहां तक एक दूसरे को जोड़ती है? बेटा ये सेंटर को जोड़ती है तुम्हारे कहां तक? ठीक है, पोल तक, या फिर हम बोल सकते हैं पोल से कहां तक जाती है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हम आगे इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो बेटा, एक्सटेंडेड लाइन सीपी इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अभी डायग्राम वापस से देखेंगे तब उसमें समझाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, सीपी जो होती है हमारी, वो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अगर इसको दोनों तरफ से अगर हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर दें, तो ये हमारा कहलाएगा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूसरा देखो दोनों, प्रिंसिपल फोकस। बेटा ये क्या है? देखो ध्यान दो, पहली बात तो ये है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एफ से। देखो, द रेज ऑफ लाइट पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी हमारी कुछ रेज ऐसी हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ऑफ द मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करती है बेटा, मान लो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज आ जाती हैं, और कहां से निकलती है वो देखो ध्यान दो, आइदर पासेस थ्रू अ पॉइंट, यानी या तो वो एक पॉइंट से निकलती हैं, कहां से गुजरती है देखो ध्यान दो, इन कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर में। ठीक है, कॉनकेव मिरर में एक पॉइंट से गुजरती है ये, और अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, इन कॉन्वेक्स मिरर, यानी ध्यान दो, ये ब्रैकेट में इसलिए दिया हुआ है, देखो ध्यान दो, यानी कॉन्वेक्स मिरर में तो हमें ये एक पॉइंट से आते हुए प्रतीत होती हैं। ठीक है, रियल टाइम में होती नहीं है, वो ऐसी लगती है हमें कि वो अंदर से कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट से निकल करके आ रही हैं।
जबकि कॉनकेव जो मिरर है ये वाला, इसमें हमें वो क्या करती है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए नजर आती है। ठीक है, अब ध्यान दो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां पर होता है काम, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। ध्यान दो, तो देखो ध्यान दो, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को बेटा अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं ऑफ द मिरर, यानी मिरर का। अब देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ, कैपिटल एफ यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान दो, अब इसको समझते हैं एक बार। देखो डायग्राम बना लेते हैं, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया, जैसे ये अपने पास में क्या है, मिरर है। यहां से देखो ये सेंटर है और ये अपना क्या है, पी। तो देखो यहां सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने बोला था, क्या बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको मैंने पीछे की तरफ इधर एक्सटेंड कर दिया ऐसे, और इसको भी पीछे की तरफ इधर एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारी जो रेखा बनेगी ये एक इमेजिनरी रेखा होती है, यानी एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, दिस इज जॉइनिंग सी टू पी। ठीक है, या फिर पी टू सी बोल सकते हो आप, एक ही मतलब है। ठीक है, तो ध्यान दो, इसको बोलते हैं बेटा अपन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब देखो दूसरी बात, जैसे मान लो कि हमारे पास में क्या है, ये है अपने पास कॉनकेव मिरर। ठीक है, ध्यान दो, यहां पर अगर पैरेलल रेज इस तरीके से आती है, ठीक है, तो ये देखो ऐसे क्रॉस करके जाएंगी, और ये वाली है ये भी ऐसे क्रॉस करके जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है बेटा, एक पॉइंट पे ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, और कहां पे करती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा अपन फोकस। ओके, जबकि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, देखो सिचुएशन ऐसी होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, अब ध्यान दो, जैसे ये अपनी कोई रे आई पैरेलल, ठीक है, तो देखो ध्यान दो, इसको जाना चाहिए इस तरीके से, यूं। ठीक, ज्यादा हो गया। ओके, और ये जाएगी ऐसे। ठीक, अब देख रहे हो आप, देखो ध्यान दो, रियल टाइम में ये रे आ रही है, वो टकराने के बाद यहां से जाएगी इधर, मतलब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो निकलेगी यहां से। ओके, लेकिन अगर इसको हम पीछे की तरफ अगर इसको बढ़ाएं, एक्सटेंड करें, देखो ये यहां से निकलती हुई नजर आएगी। ऐसे ही हम इसकी बात करें, तो ये रे देखो कहां से, रियल टाइम में तो ये यहां से ऐसे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लेकिन देखो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जा रही है, ऐसे। लेकिन अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें हम, तो ये हमें यहां से निकलते हुए नजर आएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट से आते हुए नजर आती है। ठीक है, लेकिन रियल टाइम में ये यहाँ पे इधर मूव कर रही है, ना कि ये यहां से निकल रही है, लेकिन हमें ऐसी प्रतीत होती है कि इस पॉइंट से आती है, तो ये पॉइंट हमारा फोकस होगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में ऐसे फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉनकेव मिरर में ऐसे फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फोकस पॉइंट है। ठीक है, उसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम कवर करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, हम इसके पॉइंट्स ही कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो हम वीडियो को ज्यादा ना लंबा करके छोटा ही रखेंगे, और पॉइंटों को कवर करते हुए चलेंगे। तो जो पॉइंट हमको ज्यादा बड़ा लगेगा, तो उसको हम एक वीडियो में एक बार में ही सोल्व कराने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल हैं, तो उनको हम एक वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको हर एक वीडियो को सीक्वेंस में देखना है, आपको हर एक टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट और देखते हैं, और उसमें अपना ये टॉपिक कवर होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, फोकल लेंथ क्या होता है, देखो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ऑफ द मिरर। ध्यान दो कि जैसे हमारे पास में ये है, अपने पास में क्या, ये फोकस है, ये सेंटर है, और ये अपने पास में पोल है। तो पोल से फोकस तक के जो बीच की जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं बेटा अपन फोकल लेंथ, जिसको अपन स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। और अगर हम पॉइंटों के थ्रू देखें, तो यहाँ पर देखो P और F, तो हम इसको P और F से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यानी FP बोल सकते हैं इसको। ओके, अब देखो अगला, अपर्चर ऑफ मिरर। बेटा ध्यान दो, अपर्चर क्या होता है, देखो ध्यान दो, द डायमीटर ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ मिरर। देखो ध्यान दो, जब हमारी रेज आती है, तो देखो वो इस सतह पर आके पड़ती है, इस पे। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, डायामीटर होता है। क्या होता है, डायामीटर। जैसे ये अपना मिरर है। ओके, तो देखो ध्यान दो, ये यहां से लेके यहां तक है, इस पॉइंट से लेके कहां तक है, इस पॉइंट तक। तो ये जो पूरा होगा ना, ये
ये इस पूरे सतह को क्या बोलेंगे, पूरे इसको अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे एम है, ये एम डैश हो गया इस तरीके से, ठीक है। या इनका नाम कुछ भी दे सकते हो आप, ए बी भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा जो अपना ये होता है सरफेस, इस पूरे को बोलते हैं बेटा क्या, अपर्चर। इसके हर एक पॉइंट पर क्या हो सकता है, रे अगर हम डालेंगे तो उन सबका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये क्या कहलाता है बेटा, इसका अपर्चर, जिसको अपन डायमीटर से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस लाइट नहीं बताई अभी, और मैंने एक डाइवर्जेंस लाइट नहीं बताई, ठीक है। वैसे मैंने उसके थ्रू आपको बताया है कि कन्वर्जेंट मिरर क्या होता है और डाइवर्जेंट मिरर क्या होता है। उन दोनों पॉइंटों को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अपना टॉपिक हो जाएगा बिल्कुल खत्म, ठीक है। और फिर इस वीडियो को यहीं पर करेंगे अपन एंड, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट और लिख लीजिए आप, ठीक है। चलो लिखो, ठीक है। देखिए अब 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, उनको देख लो बेटा, देखो। जैसे मान लो कि अपना है ये कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, ठीक है। देखो देखो, द लाइट, ठीक है, सॉरी देखो, द प्रोसेस इन विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। बेटा ध्यान दो कि हमारे पास एक लाइट की रे है, ठीक है। वो तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ओनली सिर्फ अजम्पशन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर मान सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमेशा लाइट की बीम निकलती है, ठीक है। तो यहां पर देखो हमने क्या किया है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी लाइट रेज की एक हमने पैरेलल लाइट रेज की एक हमने बीम ली है, क्या ली बेटा, हमने बीम ली है, सॉरी, ठीक है। देखो धंधो, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है बेटा धंधो, मीट एट अ पॉइंट इज नॉन एज कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। अब बेटा ध्यान दो कि यानी वो सारी जो लाइट की रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या कर रही हैं, वो एक पॉइंट पर मीट करती हैं, क्या करती हैं, एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, कॉनकेव मिरर कन्वर्जेज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी ध्यान दो पैरेलल लाइट रेज की जो एक हमारी एक बीम होती है, उसकी जितनी भी लाइट रेज होती है बेटा, उनको एक पॉइंट पर मर्ज करने का काम कौन करता है बेटा, ध्यान दो, कन्वर्ज कराने का काम कौन करता है, कॉनकेव मिरर, कौन करता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। सो इसलिए इट इज ऑल्सो नॉन एज कन्वर्जेंट मिरर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कॉनकेव जो मिरर होता है उसको हम कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये सारी पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर मीट कराता है, ओके, ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट है ये डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। बेटा डाइवर्जेंस ऑफ लाइट कौन सी होती है, देखो ध्यान दो, यानी वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो होती है, लेकिन बेटा रिफ्लेक्शन के बाद वो इधर उधर फैल जाती है, ठीक है। और फैलने के बाद क्या है, वो हमें कहां से नजर आती हुई, कहां से हमें आती हुई नजर आती है कि वो फोकस से आ रही है, कहां से आ रही है, फोकस से, या फिर किसी एक पॉइंट पे मीट हो रही है वो, और उस पॉइंट से निकलते हुए आ रही है, ऐसी हमें वो प्रतीत होती है, ठीक है। तो ध्यान दो रियल टाइम ऐसा नहीं होता है, तो ध्यान दो इट इज द प्रोसेस इन विच, ये बेटा ये एक प्रकार का प्रोसेस है इन विच, जिसमें क्या होता है, द पैरेलल बीम ऑफ लाइट अपीयर्स, यानी हमें दिखाई देती है, प्रतीत होती है, ठीक है, टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट से आते हुए नजर आती है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, जो पॉइंट कहां पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, तो उस प्रिंसिपल एक्सिस वाले पॉइंट से वो हमें आते हुए प्रतीत होती है, ठीक है। इज नॉन एज द डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट, इसको हम बोलते हैं लाइट का डाइवर्जेंस बोलते हैं। एंड देन नो कॉन्वेक्स मिरर शोज दिस फिनोमेनन, इस फिनोमेनन को कौन शो करता है, कॉन्वेक्स मिरर शो करता है। सो इसलिए द कॉन्वेक्स मिरर इज नॉन एज द डाइवर्जेंस मिरर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये अपना कॉन्वेक्स है, ठीक है, ऐसे मान लो ये अपना कॉन्वेक्स है, ठीक है। जैसे यहां से मान लो ऐसे अगर हम पैरेलल रे डालें तो वो ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, और वो कहां से नजर आएगी, यहां से, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप समझ सकते हो, ऐसे मान लो, ठीक है। ध्यान दो कि इस तरीके से ये अपना कॉनकेव है, तो यहां से जैसे पैरेलल रे आ रही है वो कहां से निकलती हुई नजर आएंगी, इस पॉइंट से, ठीक है, रियल टाइम। तो इनको इसने यहां भी मीट करा दिया, जबकि अगर हम बात करें इसकी तो यहां ध्यान दो, ठीक है, ये ऐसे पैरेलल रे आ रही है ऐसे, तो ये चली गई ऐसे और ये चली गई ऐसे, तो देखो ये हमें इस तरीके से इस पॉइंट से नजर आते हुए नजर आएंगी, ठीक है, ऐसे रियल टाइम में तो ये इधर गई है, लेकिन हमें इस पॉइंट से ये आते हुए प्रतीत होंगी, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, तो कॉनकेव को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, तो अगले वीडियो जो आएंगे सीक्वेंस में आएंगे, आप उनको तरीके से देखें, और अपना वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, बाय बाय।